नमस्कार दोस्तों। आज से हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हम इस तरीके से इस अप्रोच से पढ़ेंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों एक साथ हो सके। इसमें हम क्या करेंगे कि हर एक सिस्टम वाइज उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को साथ साथ देखते हुए चलेंगे। और ये एक बेसिक जानकारी तो आपको पता ही होगी कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको बोला जाता है सेल यानी कोशिका। कई सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती है टिश्यू। जो एक ही तरह का काम करने वाली कोशिकाएं हैं वो सब मिलके क्या बना देती है आपस में टिश्यू। कई सारे टिश्यू मिलके जो एक तरह का काम करेंगे बनाते हैं ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये किसी एक तरीके के कार्य को करने के लिए अपने आप में परफेक्ट होता है। तो हमारे शरीर में कई तरह के सिस्टम है, जैसे रीनल सिस्टम है जिसमें हमारी किडनी और एसेसरी स्ट्रक्चर्स आती है, जिसका मेन काम क्या होगा कि हमारे ब्लड में से जो भी कचरा वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसका मेन काम क्या है कि हम जो भी खा रहे हैं उसका डाइजेशन करके और शरीर को एनर्जी देना। तो ये सब आते हैं ऑर्गन सिस्टम में। तो हम एक एक सिस्टम को उठाएंगे और उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज हम सबसे पहले जिस सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है और काफ़ी बड़ा भी है, तो इसलिए इसमें थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखिए, ये है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये माउथ से चालू होके, जिसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, वहां से चालू होके और एनस तक फैला हुआ होता है पूरा सिस्टम। ये मेनली एक ट्रैक्ट होता है। अपने माउथ के आगे इसोफेगस से ये एक नली के रूप में पूरा फैला हुआ होता है। इस नली को कहते हैं GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसी को कभी कभी GIT के रूप में भी कह दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको अपन बोलचाल की भाषा में आहार नलिका भी कहते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है कि हम जो भी खाते हैं, जैसे रोटी, बर्गर, पिज्जा, मिठाई, दूध, छाछ, दही, घी, कुछ भी खा रहे हैं, वो हमारा शरीर उसी रूप में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि हमने रोटी खाई तो कोशिका के अंदर वो रोटी चली जाएगी, या हमने दूध दही पिया है तो कोशिका के अंदर वो चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र क्या करता है, उस जो भी हम खाते हैं उसमें जो भी केमिकल्स हैं उसको सिंपल सबस्टांसेस में तोड़ता है, यानी छोटे छोटे जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित करने योग्य है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में, इस तरह के अणुओं में उन्हें तोड़ता है, और उससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके द्वारा हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के कामों को कर सकने में सक्षम होता है। तो ये काम किसका है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और एक हम बांट सकते हैं एसेसरी ऑर्गन्स में। एसेसरी ऑर्गन्स, GIT तो मेन नलिका हो गई, और एसेसरी ऑर्गन्स अन्य अंग जो इस मुख्य नलिका का भाग नहीं है, इस मुख्य ट्रैक्ट का भाग नहीं है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। GIT में देखिए सबसे पहले आता है माउथ। ये माउथ के बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है फेरिंक्स। ये रहा यहां पे। फेरिंक्स के बाद में जो अगली स्ट्रक्चर आती है वो आती है इसोफेगस। ये रही इसोफेगस। इसोफेगस के बाद में आता है स्टोमक। ये रहा स्टोमक। स्टोमक के बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत।
ये हमारी ये जो बीच में ये लपेटे लपेटे खाई हुई है इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये तो मेन पार्ट हुआ जीआईटी का। और एसेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स में एक तो आते हैं टीथ, जो हमारे ओरल कैविटी में ही होते हैं, मुंह में ही होते हैं। इसके बाद में टंग यानी जीभ, ओरल कैविटी में ही यानी मुंह में ही कुछ एक सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे लार निकलती है जो भोजन के पाचन में हेल्प करती है। इसके अलावा पैनक्रियाज, ये रहा पैनक्रियाज, ये इधर साइड में है, नीचे इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा, बाद में हम पढ़ेंगे तो अलग से देखेंगे। पैनक्रियाज के भी दो पार्ट होते हैं, एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन। ये दो क्या है, जब हम पैनक्रियाज पढ़ेंगे तो वो हम देख लेंगे। बाकी जो पैनक्रियाज का एक्जोक्राइन वाला पार्ट है वो यहां पे आता है। इसके अलावा लीवर, और लीवर के अलावा गॉल ब्लेडर, ये रहे ये दोनों, ये लीवर और ये लीवर के नीचे छोटा सा जो दिख रहा है ये गॉल ब्लेडर। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। एक पार्ट हो गया जीआईटी। जीआईटी का एक और नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यहां पे मैं लिख देता हूं ऊपर, एलिमेंट्री कैनाल। ये इसका दूसरा नाम भी होता है जीआईटी का। और ये हमारे मुंह से लेके एनस तक फैली हुई होती है जीआईटी, और जीआईटी की जो लंबाई है वो होती है लगभग 30 फीट। इतनी लंबाई जीआईटी की होती है। तो ये मोटी मोटी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो हमने देख लिया। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है जो हमारी जीआईटी है उसकी वॉल में, जीआईटी एक नली है, जैसे ये मान लीजिए जीआईटी है, तो इसकी जो दीवार है ये कैसे बनी हुई होती है, इस दीवार में कौन कौन से टिश्यू है, कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी लेयर है, ये हम देखते हैं। पूरे जीआईटी में इसी तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ईसोफेगस से लेके आपको लार्ज इंटेस्टाइन तक जीआईटी वॉल की ट्रैक्ट में यही लेयर्स मिलेगी। तो कौन कौन सी लेयर्स होती है? देखिए, सबसे बाहर की तरफ होती सबसे अंदर की तरफ होती है म्यूकोसा, म्यूकस लेयर। इसमें मेनली कई तरह की कोशिकाएं होती है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जूसेज और म्यूकस यानी श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है। ये वाली म्यूकस के जस्ट ऊपर ये है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर हमारी जो भी ब्लड वेसल्स है, नर्व है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वो सब होती हैं। उसके बाद आती है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर मेनली जो हमारे जीआईटी के मूवमेंट होते हैं उनको करवाने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ में जो स्फिंक्टर है हमारे जीआईटी में कई सारे डक्कन जैसी स्ट्रक्चर्स होती है वो भी इसी लेयर के कारण बनती है। और सबसे बाहर आती है सिरोसा या फाइब्रस लेयर, जो सबसे बाहरी परत होती है। इसका मेन काम क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना और फैट वगैरह का स्टोरेज करना। तो ये जीआईटी वॉल में 4 हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। सबसे अंदर म्यूकोसा, उसके बाहर सब म्यूकोसा, उसके बाहर मस्कुलरिस और सबसे बाहर सिरोसा। पूरे जीआईटी में हमें ये 4 ही तरह की परतें देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये है हमारे जीआईटी की नर्व सप्लाई, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की नर्व सप्लाई। तो हम एक बार ये मोटी मोटी नर्व सप्लाई देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए बस परीक्षा की दृष्टि से भी इतना ही हेल्पफुल है। हमें एक एक ऑर्गन्स की डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। एक बार हम थोड़ा थोड़ा ऊपरी तौर पे, सतह पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे जीआईटी को नर्व सप्लाई होती है। तो देखिए, जो नर्व सप्लाई है इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर से कुछ नर्व फाइबर जो होते हैं वो ऑर्गन के अंदर तक पहुंचकर, और जो नर्व सप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक।
और एक्सट्रिंसिक का मतलब ऑर्गन्स को बाहर से नर्व के माध्यम से जो स्टिमुलेशन मिलता है उसको हम एक्सट्रिंसिक में शामिल करते हैं। तो जो सबसे पहले इंट्रिंसिक को देख लेते हैं। तो ये जो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई है ये होती है मेनली ईसोफेगस से लेकर एनस तक। ईसोफेगस से लेकर एनस तक ये नर्व सप्लाई होती है, ई टू ए। ठीक है, और मेनली ये दो तरह के प्लेक्सस से होती है, जिनमें पहला प्लेक्सस कौन सा है, और बैक प्लेक्सस। प्लेक्सस क्या होते हैं, देखिए प्लेक्सस क्या होती है कि जो नर्व होती है, नर्व का हमारे शरीर में जाल बिछा हुआ है, तो जगह जगह पर कुछ नर्व आपस में गुथी हुई है, गुच्छों के रूप में है जगह जगह पे, उन्हीं को बोलते हैं प्लेक्सस। और हर एक प्लेक्सस कुछ विशेष भागों में नर्व सप्लाई करता है। बाकी हम जब नर्व सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और देखेंगे। तो इंट्रिंसिक में पहला है ऑर्बैक प्लेक्सस, और इस ऑर्बैक प्लेक्सस का काम क्या है, जीआईटी में जो भी मूवमेंट होते हैं, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जितने भी तरह की गतियां हो रही है उन सबका रेगुलेशन करना, उन सबको नियमित करना किसका काम है, ऑर्बैक प्लेक्सस का। और इंट्रिंसिक में जो दूसरा प्लेक्सस है वो है मिशनर प्लेक्सस। मिशनर प्लेक्सस इसका काम क्या है, जीआईटी में जितने भी तरह के सिक्रेशंस हो रहे हैं उन सबको रेगुलेट कौन करता है, मिशनर प्लेक्सस। तो ऑर्बैक प्लेक्सस का काम क्या है, जीआईटी के मूवमेंट को रेगुलेट करना, और मिशनर प्लेक्सस का काम क्या है, जीआईटी के सिक्रेशंस को रेगुलेट करना। ये तो बात हो गई इंट्रिंसिक की। अब हम आते हैं एक्सट्रिंसिक पे। तो एक्सट्रिंसिक जो है ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होती है। एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है ये हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए एक बार आप ये याद रख लीजिए कि एक्सट्रिंसिक जो है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से होती है। इसके भी दो भाग होते हैं एएनएस के भी, एक तो होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक होता है सिंपैथेटिक। इसमें से जो सिंपैथेटिक है वो देखिए आप यहां देखेंगे T5 से लेकर L2 तक। जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है उसकी जो तंत्रिकाएं हैं वो कहां से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से। तो हमारी जो जीआईटी को सप्लाई करने वाली तंत्रिकाएं हैं वो कहां से निकल रही है, T5 नंबर की वर्टिब्रा से। यानी जो रीढ़ की हड्डी है उसे कई भागों में विभाजित किया गया है, उनमें से जो थोरेसिक वर्टिब्रा है 5वें नंबर की, वहां से लेके जो लंबर वर्टिब्रा है 2nd नंबर की, ये कौन सी है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो जीआईटी को सप्लाई कर रही है। इसमें भी देखिए आपको दो गैंग्लियन दिखेंगे, सीलियक गैंग्लियन और मिजेंट्रिक गैंग्लियन। मिजेंट्रिक भी दो है, एक तो सुपीरियर और एक इंफीरियर। तो ये देखिए यहां पे दिख रहा है सीलियक गैंग्लियन जो है वो कहां सप्लाई कर रहा है, इसोफेगस में, स्टोमक में और थोड़ा बहुत छोटी आंत। फिर सुपीरियर मिजेंट्रिक गैंग्लियन बड़ी आंत में, और इंफीरियर मिजेंट्रिक गैंग्लियन बड़ी आंत के निचले हिस्से में और एनस वाले पार्ट में। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया जिसमें T5 से लेके L2 तक नर्व्स निकलती हैं जो सीलियक गैंग्लियन और मिजेंट्रिक गैंग्लियन के माध्यम से ईसोफेगस से लेके एनस तक नर्व सप्लाई करती है। इन तंत्रिकाओं का काम क्या है, तो इनके दो काम है। पहला, जो मूवमेंट हो रहा है जीआईटी में, जो मूवमेंट हो रहा है उसको कम करना, और दूसरा जो सिक्रेशंस है उनको भी कम करना। ठीक है, ये किसका काम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक में एक तो क्रेनियल नर्व है जो ये काम करती है। क्रेनियल मतलब जो हमारे दिमाग से तंत्रिकाएं निकल रही है। तो उनमें एक तो फेशियल नर्व है और एक नर्व है ग्लासोफेरेंजियल। ग्लासोफेरेंजियल देखो, फेशियल तो नाम से ही पता चल रहा है कि कहां पे नर्व सप्लाई करेगी, चेहरे पे। और ग्लासोफेरेंजियल कहां पे करती है, हमारे जीभ और जो सैलाइवरी ग्लैंड के आसपास का पार्ट है वहां पर।
तो पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियल नर्व में पहली हो गई फेशियल और ग्लासोफेरेंजियल, जो माउथ और सलाइवरी ग्लैंड को नर्व सप्लाई कर रही है। दूसरी आती है वेगस नर्व, जो हमारे जीआईटी के सबसे बड़े पार्ट को नर्व सप्लाई करती है, ईसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक के अपर पार्ट तक। मतलब ईसोफेगस आ गया, स्टोमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई और लार्ज इंटेस्टाइनल का ये अपर पार्ट आ गया। यहां तक कौन कर रही है? वेगस नर्व। और दूसरी जो आती है वो आती है यहां पे ये पेल्विक नर्व। ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे वाले भाग और एनस वाले भाग पर मैनुअली नर्व सप्लाई करती है। तो ये हमने मोटा मोटा जीआईटी में किस तरीके से नर्व सप्लाई होती है ये देख लिया है। तो एक बार वापस से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में हमने दो प्लेक्सस की बात करी, ऑरबैक और मिजनर। ऑरबैक का काम क्या है? जीआईटी के मूवमेंट को रेगुलेट करना, और मिजनर का काम क्या है? जीआईटी के सिक्रेशंस को रेगुलेट करना। फिर हमने देखा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक माने ऑटोनोमस। ऑटोनोमस के हमने दो भाग देखे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक T5 से लेके L2 तक। गैंग्लियन कौन कौन से हैं? सीलियक और मिजेंट्रिक। सीलियक कहाँ कहाँ कर रहा है? स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। सुपीरियर मिजेंट्रिक लार्ज इंटेस्टाइन का अपर पार्ट, और इंफीरियर मिजेंट्रिक लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट। फिर हम आ गए पैरासिम्पैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक में सबसे पहले हमने देखी फेशियल और ग्लासोफेरेंजियल, जो माउथ और सलाइवरी ग्लैंड को कर रही है। उसके बाद हमने देखी वेगस, जो ईसोफेगस से लेकर और लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट तक कर रही है। और लास्ट में हमने देखी पेल्विक, जो लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट को नर्व सप्लाई करती है। तो ठीक है, आज हमने भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा है। अभी हम थोड़ी देर बाद दूसरी क्लास चालू करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से एक एक ऑर्गन को उठा के और उनके बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं थोड़ी देर में।